सानिया 9 मई केसेस की समाअत के हवाले से हमला आवरों को किए गए का खुमियाजा भुगतना पड़ गया है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैसलाबाद के 6 बाशिंदों समेत 7 मुजरिमों को सजाएं सुना दी हैं। तमाम शवाहिद, हकाइक और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखा गया। कौमी इदारों ने इंसाफ की फराहमी में रियासती वकार बरकरार रखा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानिया 9 मई में मुलव्वस मजीद मुजरिमान को किए के नताइज भुगतना पड़ गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में फैसलाबाद के मजीद 6 शहरी मुलव्वस निकले। जुर्म साबित हो गया। फैसलाबाद के फहद इमरान को 9 साल जबकि फरूख को 5 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद अली, अमजद अली और हमजा को 2-2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक सजाएं सुनाई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। जैसा कि आइन और कानून में जमानत दी गई है कि कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़्म में साबित कदम। आलमी शोहरत याफ्ता क्लासिकल मौसीकी के बेताज बादशाह और मारूफ कवाल शेर अली खां परस्तारों को सोगवार छोड़ गए। हुकूमत पाकिस्तान ने फनी खिदमात के एतराफ पर इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। इनके हालात जिंदगी और फन सफर का अहवाल जानते हैं फैसलाबाद से अहमद साद की इस रिपोर्ट में। अपनी शोहरत याफ्ता कवाल शेर अली खां 1950 में कसूर शहर में पैदा हुए, जिसके बाद वो फैसलाबाद मुंतकिल हो गए। क्लासिकी मौसीकी की इब्तदाई तरबियत अपने वालिद से हासिल की। शेर अली के वालिद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के वालिद फतेह अली खान के शागिर्द थे। शेर अली खान मरहूम के 2 बेटे शहबाज शेर अली और एजाज शेर अली हैं। क्लासिकल गायकी और कवाली में कामयाबी का सफर 1960 में शुरू किया। उनके टैलेंट को सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने मुतारिफ करवाया। फिर 1978 में उस्ताद मेहर अली और शेर अली ने पाकिस्तान टेलीविजन पर अपनी पहली बसरी परफॉर्मेंस दी। उनका पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ। उसी साल वो जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, दुबई और शाम गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी फनी खिदमत पर उन्हें 1995 में इंग्लैंड भेजा। 1996 में मोरक्को के बादशाह ने उन्हें मदऊ किया। शेर अली खान को अमेरिका में परफॉर्म करने की दावत दी गई। 1999 में अमेरिकन वर्ल्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट ने उन्हें फन कवाली पर एजाजी लेक्चर देने की दावत दी। मेहर अली और शेर अली की तकरीबन 40 म्यूजिक एल्बम रिलीज हो चुके हैं। 14 अगस्त 2007 को गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। शेर अली खान ने अपनी मौसीकी के जरिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया और 25 दिसंबर 2024 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। कैमरा टीम के साथ अहमद साद, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि एफबीआर का रडार फिर हरकत में आ गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बगैर जायदादें खरीदने वाले शहरियों के सर पर 5% जुर्माने की तलवार लटक गई। इतलाक 5 लाख से जायद मालियत की जायदादें की खरीदारी पर होगा। एफबीआर हुकाम कहते हैं इकदाम से छुपे रुस्तमों के ज़राए आमदन और अखराजात पर नजर रखी जा सकेगी। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इकोनॉमी को दस्तावेजी बनाने के लिए एक और इकदाम। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बगैर जायदाद खरीदने वालों को जुर्माना आयद होगा, जिसका इतलाक 50 लाख रुपए से जायद मालियत की जायदादों की खरीदारी पर होगा। 50 लाख रुपए से जायद की अदायगी पर 5% जुर्माना लागू होगा। एफबीआर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान को जुर्मानों की वसूली की हदायत कर दी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इकदाम का मकसद मैशत की डिजिटलाइजेशन और टैक्स वसूलियों में इजाफा है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए अदायगी पर मुतल्लिका अफराद के ज़राए आमदन और अखराजात की तफसील सामने आएंगी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और आपको बताएं कि प्रॉपर्टीज के मामलात में टैक्स फ्रॉड पकड़ने वाले ही फ्रॉड करने लगे हैं। शहरियों के अदाशुदा टैक्सेस का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से खत्म किया जाने लगा है, जबकि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स ने शहरियों को दोबारा नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए हैं। तहकीकात का भी आगाज हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं उमैर अजमत। फैसलाबाद के सर्कल खुरड़ियावाला में डाटा टेम्परिंग, करोड़ों रुपए की रसीदों का डाटा मुबैना तौर पर ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट कर दिया गया। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज तनवीर गोंदल ने इंस्पेक्टरों के मुबैना फ्रॉड की तहकीकात शुरू करवा दी। रीजनल डायरेक्टर एक्साइज तनवीर गोंदल बोले, जुर्म साबित होने पर सख्त एक्शन होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के बोसीदा ट्रांसफार्मर्स तब्दील होंगे। फेस्को को 20 साल पुराने ट्रांसफार्मर्स तब्दील करने का टास्क मिल गया।
रिपेयरिंग और तब्दीली के लिए फेस्को को बड़ी रकम मिल गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फैसलाबाद में लो वोल्टेज और स्पार्किंग के मसाइल हल होंगे। नेपरा ने फेस्को को अवाम की सहूलियात के लिए टास्क दे दिया। ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली और मरम्मत के लिए 80 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। बोर्ड की मंजूरी के बाद वर्कशॉप फंड्स का इस्तेमाल करेगी। रकम ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग और तब्दीली पर खर्च होगी। पहले मरले में शहर की अहम मार्केटों और बाजारों में ट्रांसफार्मर्स तब्दील होंगे। फेस्को हुकाम का कहना है नेपरा ने सिस्टम अपग्रेडेशन का टास्क दिया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के टाटा बाजार में आतिश झटकी से करोड़ों का नुकसान। मुतासर होने वाली अलमदीना कमर्शियल मार्केट के बिजली कनेक्शन मुफ्त बहाल करने का मुतालबा किया गया है। ताजरों की पंजाब हुकूमत से माली मदद की भी अपील की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं फजील अहमद। फैसलाबाद में चंद रोज कबल आग ने 35 से 40 दुकानों का सामान खाकस्तर कर दिया। सदर अलमदीना कमर्शियल मार्केट अरशद गुज्जर कहते हैं शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी, करोड़ों का नुकसान हुआ। बिजली के कनेक्शन मुफ्त बहाल किए जाएं। हुकूमत ताजरों की माली इमदाद करे। दुकानदार बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। मेरी महकमा वापस से अपील है, मुतालबा है कि ये जो लूज तारे उनको ठीक किया जाए और जो लोगों को मीटर जल गए हैं आफात की वजह से उनसे कोई डिमांड नोट न लिया जाए, उनकी बिजली बहाल की जाए, फ्री ऑफ कास्ट की जाए। आला अहकाम से नंबर 1 तो ये है कि वापडा को मतलब कहा जाए कि इसको निज़ाम को जो सिस्टम इनका बसीदा हो गया है इसको ठीक करें, और दूसरा जो हमारे हुकूमत है उनसे मुतालबा है कि जो मुतासरीन हैं उनकी हर मुमकिन मदद की जाए। ताजरों ने कहा एक माह में तीसरी बार आग लगी, दुकानों में पड़ा माल मुकम्मल तौर पर जल गया। फेस्को का निजाम वसीदा हो चुका, हुकाम नोटिस लें और इस्लाह करें। इनकी जो कोताहियां उनको दूर किया जाए और ये जो काम करने के लिए आते हैं वापडा वाले, ये अपनी नहली और सुस्ती छोड़कर मार्केट की भलाई के लिए, अवाम की खिदमत के लिए भी कुछ करें, ना कि ये हादसात रूनुमा होते रहे। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ने भी हुकूमत से दादरसी का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में दिल के रोगी बढ़ गए। 2023 की निस्बत रवां साल अमराज कल्ब में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 30 साल से कम उम्र अफराद भी जानलेवा अमराज का शिकार बन गए। और इस हवाले से माहिरीन ने ज़हनी दबाव और तनाव को मोजी मर्ज का सबब करार दिया है। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में दिल के अमराज बढ़ गए। 2023 की निस्बत रवां साल के अमराज में 30% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिल के अमराज में 30 साल से कम उम्र अफराद भी शामिल हो गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मोजी मर्ज की सबसे बड़ी वजह ज़हनी दबाव और तनाव है। हार्ट सेवर फाउंडेशन की मैनेजर अस्मा मुजम्मिल का कहना था कि कम उम्री में दिल के अमराज लाहक होने की अहम वजह पार्क्स और खेलों से दूरी है। थ्योरी ये कहती है कि 35 प्लस पेशेंट जो है वो हार्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डे बाय डे देखते हैं प्रैक्टिकली कि बच्चे यंग बच्चे हैं जिसमें 20-25 से के राउंड अबाउट भी हैं, वो हार्ट अटैक के साथ आते हैं। वेन ब्लॉकेज है, उनकी वेन लीक कर रही है। इसकी मेन रीजन तो यही है कि फास्ट फूड बहुत यूज कर रहे हैं, लेट नाइट खाते हैं। अस्मा मुजम्मिल का मजीद कहना था कि शहरियों का लाइफस्टाइल भी दिल के मरीजों में इजाफे की बड़ी वजह है। कैमरामैन राना अजीज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा तालीम चिन्योट के अफसरान की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ओहदेदारान से मुलाकात, क्वालिटी एजुकेशन और हुकूमती पॉलिसियों पर गुफ्तगू की गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं बाबर मुनीर। मीटिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट में मुनक्किद हुई। मुलाकात में 100 से ज्यादा निजी स्कूल मालकान शरीक हुए। सीईओ एजुकेशन नासिर अजीज और डीईओ सेकेंडरी अब्दुल जलील ने मसाइल सुने। तालीम की बेहतरी के लिए स्कूल मालकान को तजावीज दी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो पॉलिसीज आती हैं, नोटिफिकेशन जारी होते हैं और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है, वो उनसे जो है डिस्कस किया गया है। उसी तरह जो है जिस तरह पब्लिक सेक्टर जो है तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज़ का पाबंद है कि तमाम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। सीईओ नासिर अजीज ने कहा मुलाकात का मकसद निजी स्कूल मालकान के मसाइल सुनना और उनका हल निकालना था। सीईओ एजुकेशन ने प्राइवेट स्कूल मालकान को हुकूमत की रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत की। कैमरामैन अलीजेब के साथ। और अभी आपको बताएं कि डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग का दौरा, वार्ड्स और इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। डे केयर सेंटर का फीता भी काटकर इफ्तिताह किया, जबकि ऑटिज्म सेंटर के तामीराती काम पर इंतजामिया को शाबाश दी। कमिश्नर कहती हैं जून 2025 तक अहम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ देंगे। तफसीलात जानते हैं रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में।
डिवीजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का DHQ हस्पताल झंग का दौरा, गुलाम नबी ब्लॉक में मरीजों से इलाज की सहूलियात बारे दरियाफ्त किया, कार्डियक इमरजेंसी को जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया, डे केयर सेंटर का इफ्तिताही फीता काटा और ऑटिज्म सेंटर के तामीराती काम में पेशरफ्त पर इंतजामिया को शाबाश दी। बहुत खुशी हो रही है देख के। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को इस हवाले से मुबारकबाद दूंगी। इन्होंने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव, जिसकी वाकई बहुत ज़रूरत थी झंग जैसे इलाके में, क्योंकि ऑटिज्म सेंटर्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम हमारे बड़े शहरों में तो ज़रूर मिल जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, लेकिन जिस तरह से ये झंग है, झंग के और बच्चों में जिस तरह ये अब सिंड्रोम बढ़ता जा रहा है, तो पूरी एक इंतज़ामिया की जो काविश है ये बहुत ही काबिल सताइश है। और अभी मुझे रास्ते में बता रहे थे डिप्टी कमिश्नर साहब के ये हमारे जो चनाब कॉलेज की इंतजामिया है इसको प्रॉपर्ली वो टेक ओवर करेगी। डिवीजनल कमिश्नर सिल्वर सईद ने ज़ेरे तामीर कैटल मार्केट, डिस्पोजल स्टेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी दौरा किया और मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौका पर कमिश्नर का कहना था कि जून 2025 तक मंसूबे मुकम्मल करके शहरियों को रिलीफ फराहम करेंगे। बहुत ही जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जो पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के नाम से चल रहा है, और उसमें झंग सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रोग्रेस और इसकी जो पेस है काम की उस पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। डीसी साहब ने इसको बहुत जो है वो तेज़ी से मुकम्मल कराने का आज़म कर रखा है, और जिस तरह से काम की स्पीड है मुझे देख के खुशी हो रही है। ये जो ही मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह जून तक, तो आप देखेंगे कि झंग के अवाम के लिए ये कितनी बड़ी सहूलत इंशाल्लाह इनकी वजह से मुहैया होगी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर, ADCG राय खुरम शहजाद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी हमरा। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स में ताखीर ने इंसाफ का रास्ता रोक लिया। झंग में रवां साल खातून से ज्यादती के 47 और 2023 के 26 मुकदमात की फोरेंसिक रिपोर्ट्स लटक गई, मजलूम खानदान मायूसी का शिकार। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। झंग में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से फोरेंसिक रिपोर्ट्स में ताखीर ने इंसाफ की फराहमी में रुकावट बन गई। खवातीन से ज्यादती के 130 मुकदमात में से 47 मुतासरीन की रिपोर्ट ताहाल मौसूल न हो सकी, जिससे मुतासरीन मजलूम खानदानों में मायूसी की लहर दौड़ गई। 2023 के दौरान दर्ज होने वाले 26 मुकदमात की फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी ताहाल इल्तवा का शिकार हैं, जिसके 22 केसेस फैसलों में ताखीर हो रही है। वकला और कानूनी माहिरीन ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वजारत कानून से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है, ताकि फोरेंसिक रिपोर्ट्स की फराहमी का अमल तेज और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। लीगल इशूज हैं कि उसके अंदर जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, कि वो जो उसका है जिसकी उन्होंने रिपोर्ट देनी है उसके अंदर डिले करने की वजह से उसका जो है ना इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। उसके अंदर 3-4 और लीगल इश्यूज आ जाते हैं कि उसको डिले हो रही है, तो उसके अंदर ना उसके इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं, ना चार्ज फ्रेम हो सकता है। उसके अंदर फिर जो उसके साथ फिजिकल इम्पैक्ट आता है, जो साइलिन पे आता है, उन पर ज़हनी दबाव उन पे बढ़ाया जाता है मुल्ज़मान की जानिब से, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। झंग के मुतासरीन और उनके लवाहिकीन ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स में ताखीर के मसले को तरजीहाती बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। पुलिस लाइंस फैसलाबाद में अफसरों ने मातहत एहलकारों से एक वक्त की रोटी छीन ली। 2 साल से जारी मेस बगैर किसी वजह बताए दोपहर के वक्त बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। पुलिस हुकाम ने अहलकारों से मेस पर लंच करने की बड़ी सहूलत छीन ली। पुलिस लाइन फैसलाबाद में वाक़े मेस को दोपहर के औकात में बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अहलकारों को सिर्फ 80 रुपए में लंच की सहूलत 2 साल कबल शुरू की गई थी। दोपहर में खाने की सहूलत को बगैर वजह बताए अचानक बंद कर दिया गया। मामूली तनख्वाहों पर 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देने वाले अहलकार पेट भरने के लिए बाजार से महंगा लंच करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिरियोट में ज़राई सहूलियात के लिए इकदाम जारी हैं। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसान मुस्तफीद, मजीद 15 काश्तकारों को ट्रैक्टर मिल गए। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद सफदर लोना ने ट्रैक्टर के काश्तकारों के हवाले कर दिया। तीरंदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकारों को ट्रैक्टर तकसीम किए गए। डॉक्टर शहबाज अहमद ने कामयाब किसानों को मुबारकबाद दी और कहा किसानों को कायदो ज़वाब्त के मुताबिक ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में बदले कुरानदाजी कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कामयाब कुरानदाजी के बाद जिला चिरियोट में ट्रैक्टर की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे जैसे जिम्मेदारों के बुक कराए गए ट्रैक्टर डीलर शॉप पर आ रहे हैं, महकमाना कवायदो ज़वाबित को मलहूज़ खातिर रखते हुए इन ट्रैक्टरों की तकसीम का सिलसिला शुरू है। ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, इससे ज़राई शोबा की बेहतरी की उम्मीद जाहिर की। ये तकरीबन हमने 1-1.5 महीना पहले अप्लाई किया था मरियम नवाज स्कीम में। इसमें हमें एक ट्रैक्टर के पीछे से 10 लाख रुपए
सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से और हम बहुत खुश हैं ट्रैक्टर लेके। जिला में 140 काश्तकार कुरानदाजी में मुंतखब हुए थे। अब तक 25 ट्रैक्टर काश्तकारों के हवाले कर दिए गए हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गोमन सिटी 41 चिन्योर। डिवीजन में जिला अफसरान मुतहरिक हो गए हैं। हेल्थ, तजावुजात, स्कूल, ट्रैफिक और दीगर अमूर निपटाने की कोशिशें जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर की ज़ेर सदारत KPIs पर अमल दरामद का जायजा इजलास, हेल्थ मराकज के इंस्पेक्शन समेत नए प्रोजेक्ट की सूरत हाल का जायजा लिया। स्कूल आउटसोर्सिंग, स्कूलों के बाहर जिब्रा क्रॉसिंग, शाहराहों पर मोटर बाइक लेन की तफसीलात मांग ली गई। डेप्यूटी कमिश्नर ने तमाम महकमों को दरकार डेटा कल तक फ्राहम करने का हुक्म दे दिया। डेप्यूटी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कंपनी का भी इजलास में 12 केसेस जेर बहस आए। पेट्रोल पंप, हेल्थ केयर, मैरिज हॉल, एजुकेशन और इंडस्ट्री केसेस की मंजूरी का जायजा लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ने 8 बाजारों की रेहड़ियों को शिफ्ट कराकर रेहड़ी बाजार लगवाने का भी हुक्म दिया। चिन्योट में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया की जेर सदारत अंजुमन ताजरान का इजलास, जिलाई सदर अंजुमन ताजरान जमील फखरी की क़यादत में तमाम सदूर की शिरकत। अंदरूने बाजारों में तजावुजात के खात्मे के लिए मामलात तय कर लिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तलहा सईद कहते हैं बाजारों में दुकान के बाहर कोई फट्टा नहीं होगा। हर बाजार का सदर तजावुजात खत्म कराने का जिम्मेदार होगा।